नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस से लेकर बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां जबरदस्त प्रचार में जुट चुकी हैं। आज जहां कांठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ ममता ने भी बीजेपी पर कड़े प्रहार किए हैं। इसके अलावा दीदी अब सीएम योगी से डरकर चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी हैं। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चाय कर्मचारी सम्मान, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय। पश्चिम बंगाल में सियासी महासंग्राम जारी है। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष है। टीएमसी, बीजेपी और दूसरी पार्टियां बंगाल के रण को जीतने के लिए खून पसीना बहा रही है। आज बैटल ऑफ बंगाल में खुद पीएम मोदी एक बार फिर उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कांठी में चुनाव प्रचार किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार को मुद्दा बनाया। ममता पर सीधा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि दीदी किसी की नहीं सुनती, सुन नहीं सकती, देख तो लो। कांठी में बुधवार को चुनावी रैली में मंच पर एक अलग ही वाकया देखने को मिला। मंच पर पीएम मोदी बैठे थे, तभी एक बीजेपी नेता उनके पैर छूने आए। पीएम ने उन्हें पैर छूने से रोका और स्वयं पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल के किसान पीएम किसान सम्मान निधि के फायदे से वंचित रह गए। मोदी ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सभी किसानों को पिछले 3 साल की किसान सम्मान निधि एक साथ देने का वादा किया। यहाँ के लोगों का विकास ये बीजेपी का कमिटमेंट है, ये बीजेपी का संकल्प है। बंगाल का उज्जवल भविष्य, इसके लिए हम जी जान से जुट जाएंगे, ये वादा करने में आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि पश्चिम बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कैसे नंदीग्राम को बदनाम करने के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नंदीग्राम के लोग अपमान नहीं सहेंगे और जवाब मांगेंगे। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे बार बार दीदी, ओ दीदी इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वो सुनती नहीं है किसी को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी और बंगाली का विवाद गहराता जा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बीजेपी नेताओं को भारी कहे जाने पर जमकर हमला बोला और कहा कि गुरुदेव की धरती पर कोई भारतीय भारी नहीं हो सकता है। वही पीएम के भाषण का टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने जवाब दिया। ममता बनर्जी ने बांकुरा जिले के विष्णुपुर रैली में कहा कि हम बरसों से बंगाल में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों पर भारी होने का थप्पा नहीं लगाते। पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले या समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया और वे हमारे लिए भारी गुंडे हैं। इस बीच बंगाल की सीएम ममता का डर निकलकर सामने आया है। ममता दीदी को हार का अभी से सताने लगा है डर, जबकि अभी एक भी फेज की ना तो वोटिंग हुई और ना ही नतीजे सामने आए हैं। ममता को ये डर किसी से नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लग रहा है। पश्चिम बंगाल में योगी के चुनाव प्रचार से डरकर सीएम ममता चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्सेस की 30 कंपनियों की तैनाती पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सशस्त्र बलों की बंगाल में तैनाती चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्स चुनाव को प्रभावित कर सकती है। चुनाव में परिणाम बीजेपी के पक्ष में करने के प्रयास हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। खैर, अब ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि बंगाल में सत्ता की बागडोर कौन थामेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।
बांग्ला चाय कर्मचारी सम्मान, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब सवाल सिर्फ ये बचता है कि अब की बार 200 पर या फिर टीएमसी का हो जाएगा पत्ता साफ। आर्यन न्यूज़ के सवाल आपको दिखा देते हैं। बंगाल में बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा क्या इस बार विधानसभा चुनाव में छाया हुआ है? क्या दीदी को योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ावा देते रहते हैं। तो सवाल यह भी कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे से ममता बनर्जी डर चुकी हैं? अब की बार बंगाल किसका होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज आर्यन न्यूज़ पूछ रहा है। बंगाल में बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा आखिर क्यों सामने निकल कर आ रहा है? क्या दीदी को योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है? यहां पर आपको बताते चलो, योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर भी जाते हैं और इसके साथ साथ जितने भी चुनावी राज्य हैं वहां पर जाते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रचार करते हैं जाकर के। स्टार प्रचारकों की श्रेणी में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर रहता है। और अब आपको बताते चले, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरती हुई दिख रही हैं। ये कहना, ये साफ तस्वीरें जो हैं और ममता बनर्जी के बयानों से और जिस तरीके से ईसी के पास वो चली गई है, इसमें साफ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, कांग्रेस के नेता संजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्यन न्यूज़ पर। सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ से डर कैसा है? किसी चीज का डर नहीं है। हम जब केंद्र सरकार सिर्फ जो लॉजिकल बातें होती है उसके बारे में चुनाव आयोग से शिकायत जरूर की जाती है, बस वो शिकायत की गई है। डर कोई नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। कैसी शिकायत, ये बताइए ना। डर कैसी वही तो कह रहा हूँ ना कि कैसी शिकायत, वो आपको पता है। जब आपने खुद ही आप बताइए मुझे, आप बताइए मेरे दर्शकों को। आपने न्यूज में खुद ही बताया है कि चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है। तो शिकायत जो की गई है वो लॉजिकली शिकायत की गई है। तो क्या लॉजिकली की गई है, वही तो सवाल है ना संजय जी। जब चुनाव आयोग इस समय क्या होता है, सबके लिए जो है एक जैसा होता है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो बल के बारे में बात की गई है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उसी के बारे में उनको शिकायत की गई है। और ये शिकायत जायज है, कोई नाजायज वाली बात नहीं है। अगर नाजायज बात होती है चुनाव आयोग अपने आप उसको नकार देगा। आपका कहना है कि ईसी सबके लिए एक जैसी होती है? हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब एक जैसी क्यों नजर नहीं आई थी? हमारा काम है शिकायत करना, हमारा काम है तब टीएमसी को क्यों एक जैसी नजर नहीं आई? अधिकार है, ठीक है, अधिकार है। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, तब टीएमसी को एक जैसी क्यों नजर नहीं आई थी जब तारीखों का ऐलान हुआ था? संविधान के अंतर्गत हमारा काम है शिकायत करना। हाँ, अब ये उसको सुने या ना सुने, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर टीएमसी को योगी आदित्यनाथ से क्या प्रॉब्लम है? शिकायत की क्या कहा है? शिकायत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश के बल के सुरक्षा बल के तहत जो है प्रभावित करने की बात की गई है, जिसके लिए शिकायत किया गया है। बाकी योगी आदित्यनाथ से किस बात की प्रॉब्लम, किस बात है? ना हमें योगी जी से प्रॉब्लम है, ना हमें ओबीसी से प्रॉब्लम है, ना हमें प्रधानमंत्री जी से प्रॉब्लम है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने कहा कि थी तो हमने शिकायत कर दी। सवाल यह है शिकायत क्यों? ठीक है विमल जी, स्टार प्रचारकों की श्रेणी में रखते हैं आप योगी आदित्यनाथ को, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा अधिकार था, हम शिकायत करेंगे जा करके। क्या लगता है आपको, डर लग रहा है क्या टीएमसी को? नहीं, डर नहीं, क्या बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है। देखिए, इनको तो डर तो जय श्री राम से भी लगता है, इनको तो डर हिंदुत्व से भी लगता है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी डरी हुई है, सुन लीजिए, देखिए आप लोग मंदिर चलाते हैं। देखिए, बात पूरी होने दीजिए संजय जी। संजय जी सुन लीजिए, संजय जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बीच में बोलकर डिबेट को खराब मत करिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरीके से ममता दीदी डरी हुई हैं, इनका भय जो दिख रहा है, आपने देखा कि अभी जो है कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है कि वो स्टेज पे जो है श्लोक पढ़ रही हैं, शक्तिपीठ का पाठ पढ़ रही हैं। तो वो हिंदुत्व वोट को साधने की प्रयास कर रही हैं और इस वजह से जो है वो बार बार इसी के पास जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर रही हैं। दूसरी चीज, अभी हमारे मित्र जो है संजय चक्रवर्ती जी बताए हैं कि प्रशासन के रहने से हमें खतरा है। जो प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन बंगाल में गया हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी मुख्यमंत्री, अगर कोई भी, मान लीजिए कि ममता बनर्जी जी भी अगर किसी और अन्य राज्यों में आती हैं, तो उनका प्रशासन उनके साथ आएगा और 2 दिन पहले भी आके समीक्षा करता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये एक प्रकार का जो है ना, ये प्रोटोकॉल है
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आर्या न्यूज के माध्यम से, ममता बनर्जी जी का डर जो है एकदम डबडबा रहा है और ममता बनर्जी जी पूरी तरह से डर गई हैं और उनका डर भय तो साफ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री। संजय जी उससे पहले जवाब दीजिए। मतलब ताज्जुब की बात है, ऐसा है कि इन लोग जो है किसी के दिल के अंदर बैठे हुए हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर। अरे भाई, एक शेरनी, अकेली शेरनी है जिसके पीछे कौरवों की पूरी सेना पड़ी हुई है। एक मात्र दीदी हमारे चक्कर में आपके 18 मुख्यमंत्री लगा बैठे हैं, प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट, सारे पूरे देश के बड़े बड़े आपके सब एयर कंडीशन छोड़ करके सबको बंगाल में भेज दिया। अरे भाई, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, डरे आप लोग हैं। आप लोग की डर बैठा हुआ है कि कहीं ये अकेली लेडी, अकेली महिला हमारे सारे पूरे केंद्र सरकार को ध्वस्त न कर दें। आप डरे हुए हैं, इसलिए आप लोग साम दाम दंड भेद हर चीज को झोंके पड़े हुए हैं, हर चीज को लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां पे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए संजय जी, बंगाल है, बंगाल के लोगों को ये भी कहा है टीएमसी ने कि यूपी से गुंडे बुलवा रहे हैं नहीं कर सकते। देखिए एक मुख्यमंत्री को अगर इस नाम से अगर ममता बनर्जी जी बुलाती हैं, नहीं किसी का नाम नहीं लिया है ना। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, जो उनका इशारा है, इस शिकायत किसके ऊपर दी गई है, इसी का शिकायत किसके ऊपर दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर दिया गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए एक मुख्यमंत्री को तो इस नाम से नहीं पुकारा जाता है, जहां तक मैं जानता हूं। दूसरी चीज में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बार बार कह रहे हैं कि एक शेरनी जो है एक शेरनी चारों तरफ से गिर गई है, एक शेरनी जो है हमारी बाहुबली है। मैं बता देना चाहता हूं, सुनिए वर्ड इस्तेमाल मत करिए गलत। नहीं गलत इस्तेमाल नहीं मैंने बोला, सुन लीजिए। देखिए अब शेरनी के बारे में बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए उस शेरनी जो है वो डर गई है और डर के मारे, सुन लीजिए, डर के मारे खुद के ऊपर हमला करा रही है। देखिए डर के मारे खुद के ऊपर हमला करा रही है वहां की मुख्यमंत्री साहिबा। सुन लीजिए, सही कहा, जैसे जेपी नड्डा ने करवाया था। नहीं सुनिए, और दूसरी चीज ये है, सुनिए जेपी नड्डा जी ने हमला करवाया। सुनिए, देखिए आप मानिए ना। नहीं, वहां पे तो आपका वीडियो वायरल हुआ था ना, वहां पे तो टीएमसी कार्यकर्ता पाए गए थे। वीडियो क्या वायरल हुआ था? देखिए 24 जो है आज तक जो है आपने हमारे लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने मरवा दिया। और चुनाव, इसके बाद चुनाव होने से पहले नगर निगम का जब चुनाव था उस समय बंगाल में जो भी नगर निगम के चुनाव के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से खड़े थे, उनके घर को आपने फुकवा दिया, उनको अगवा करा दिया। बेचारे हमारे प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शरण लिए थे और अगले दिन चुनाव था, क्या वो भूल गए आप लोग? सुन लीजिए, देखिए संजय जी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है जो आप टीएमसी पर लगा रहे हैं। एक मिनट संजय जी, दूसरी बात गंभीर आरोप है, ये बेहद गंभीर आरोप है। जिस तरीके से संजय, अगर टीएमसी की बात करें तो लगातार वो कहती रहती है कि हाँ गुंडे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बाहरी वर्सेस अब अंदरी का मामला ये हो चुका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मरवा दिया गया। कोई सबूत, किन तथ्यों के आधार पर आखिर बीजेपी ये इल्जाम टीएमसी पर लगाती है? देखिए कोई भी आपस में झगड़ा है, कोई भी मारपीट होती है, वो टीएमसी कराती है। संजय जी, आपका नाम विमल जी है? संजय जी, कोई भी एक, आपका नाम विमल जी है? शांति ना, विमल जी से जो सवाल था, विमल जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस बात को अगर मैं जोड़ूं उस चीजों से, तो देखिए बात यह है कि आप देखिए हमारे नेतृत्व करता, चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं था, जब मुख्यमंत्री उस चीज का मुख्यमंत्री जो है कोई भी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी विरोधी दल, टीएमसी का कोई भी विरोधी दल अगर वहां पे कोई भी अगर एक रैली निकालता था या एक जनसभा करता था, तो ममता बनर्जी जी किसी प्रकार का कोई रैली करने के लिए जो है जगह नहीं देती थी, रैली करने के लिए मना करती थी। यहाँ तक गृह मंत्री भी गए थे तो वहां पे भी रैली करने के उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने रैली का संबोधन किया था। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ममता बनर्जी जी को जो है जो डर है वो तो दिख रहा है कि भाई ममता बनर्जी बार बार जो है, और दूसरी चीज आप बोल रही है कि 150 कार्यकर्ताओं को मारने का क्या सबूत है, तो देखिए हमारे लगभग 300 कार्यकर्ता घायल हैं। और जहां तक लॉ कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग में बात करूंगा कि लॉ कहता है कि अगर मुझे कोई मार रहा है, अगर मैं उसको देख रहा हूं कि मुझे मार रहा है और मैं जो बयान दूंगा पुलिस को, तो मेरा कहना सत्य माना जाएगा और मेरा कहना तथ्य माना जाएगा। तो हमारे 300 कार्यकर्ता लगभग घायल हैं। मैं लगभग 3 साल 4 साल की पहली बात, 3 साल 4 साल से बात बता रहा हूं। तो हमारे जो 300 हमारे कार्यकर्ता जो लोगों को मारा गया, जो घायल है गंभीर रूप से, वो उनका कहना है कि हमें मारने वाले टीएमसी कार्यकर्ता, और उनका नाम
उन्होंने जो है जो भी एप्लीकेशन दिया है उसमें ठीक उसका है। नाम भी हाजिर ठीक है, है। लेकिन जो बंगाल की पुलिस है उसका सोशल एक्टिविस्ट में काम किया जा रहा है। प्रशासन का दुरुपयोग जिस तरीके से ठीक ममता है बनर्जी संजीत जी कर जी, रही है। 5 राज्यों में चुनाव है। अब जैसा संजय जी ने भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो किस राज्य में सक्रिय है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। देखिए एक मिनट बता रहा हूँ मैं। हाँ। कांग्रेस केरल, असम, हाँ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक अहम भूमिका में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी करने जा रही है। पुंडुचेरी भूल गए आप? हेलो, पुंडुचेरी भूल गए क्या संजीत जी? जी पुडुचेरी भूल गया तो खैर पुडुचेरी में भी बेहतर रहेगा। या आप फिर उन चीजों को भी ध्यान सरकार रखें। क्या गिरी तो पुंडुचेरी को अपनी लिस्ट से ही बाहर कर दिया संजीत जी आपने। नहीं, मेरा ये कहना है हाँ कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका एक बेहतर भूमिका होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं, हाँ सबसे ज्यादा अगर गेम किसी का होना है तो कांग्रेस होने जा रही है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि चील की तरह नजर बनाए बैठे हुए हैं, बस नहीं चील नहीं है, लपक लेंगे। आवाज चील सुनाई नहीं नहीं पड़ रही है। हम तो हंस संजीत हैं। जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही मुझको। संजीत जी की आवाज नहीं जा रही है संजय जी तक। पीसीआर देखिए जी। संजीत जी आप बात पूरी करिए तब तक। जी, हम तो चील नहीं हंस हैं। अच्छों के साथ अच्छे चीज का वर्ण करते हैं और गंदे और पुराने चीज को छोड़ देते हैं। जी, तो बैठे तो हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस एक अच्छी भूमिका में आ रही है। नहीं देखिए संजीत जी, अगर हम 5 राज्यों की बात करें ना, तो जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो भी चेहरे निकल के आ रहे हैं ना, वो सिर्फ अगर पार्टी की बात करें सिर्फ टीएमसी और बीजेपी। ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी का खेल अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की तो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, और पश्चिम बंगाल में नजर ही नहीं आ रही। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ सर की आवाज बिल्कुल नहीं जो सुनाई पड़ रही चीज मुझको। आपको मीडिया में और अन्य माध्यमों से जो सुनाई दे रहे हैं हाँ वह सत्य और स्पष्ट नहीं है। संजय जी आपसे दोबारा चुनाव कांटेक्ट परिणाम- करेंगे। संजय जी आपको सुन नहीं पा रहे हैं, पीसीआर दोबारा कांटेक्ट करिए। विमल जी आप कुछ कहना चाहते थे, तब तक बात पूरी देखिए करिए। कांग्रेस का हाल तो वही हो गया ना कि ढोलक की तरह हो गया कि एक इधर से बजाते हैं और एक दूसरा इधर से बजाते हैं। तो कांग्रेस का वही हाल हो गया। कांग्रेस भूल चुकी है बंगाल। शायद हो सकता है कि इनके जो बुद्धिजीवी हैं वो अक्सर भूलते रहते हैं, जो इनके बुद्धिजीवी हैं। तो हो सकता है कि बंगाल चुनाव भी वो भूल चुके हैं, अभी सो रहे होंगे, जगेंगे तो उसके बाद बंगाल चुनाव पे आएंगे वो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि कांग्रेस के एक भी आप देखिए नेतृत्वकर्ता जो है, चाहे प्रियंका वाड्रा गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो नेतृत्वकर्ता, कोई भी बंगाल में नहीं जा रहा है। इससे यही है कि देखिए बंगाल में कांग्रेस जान चुकी है कि हम जो है आने वाले हैं नहीं है। वो अपना पूरा का पूरा एक किराया जो बोलते हैं वो लेफ्ट के ऊपर उसने छोड़ दिया है। उन्हें विश्वास है कि हम नहीं जीतेंगे, हम लेफ्ट के ऊपर अपना जो है सारा का सारा वो छोड़ देते हैं। तो देखिए असली लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है, और ये जो है बस यानी आप टक्कर मानते हैं टीएमसी को? देखिए टक्कर नहीं है वहां पे, मैं वहां पे लड़ाई नहीं है, वहां पे नहीं, टक्कर नहीं है। आप मानते हैं कि मैं सीधी मानता लड़ाई नहीं। आपकी टीएमसी नहीं, से देखिए है? वहां पे टीएमसी जो है लगभग 10 साल से है। और वहां की जनता जो है वो समझ चुकी है जिस प्रकार से जो है बांग्ला सुनार के नाम पे ममता बनर्जी जी जिस तरीके से छलावा कर रही है, माँ माटी के मानुष के नाम पे जो है 10 सालों से जो है माँ की देख रही है कि सबसे ज्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट में वहां की लड़कियों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। माटी का देख रही है कि माटी के साथ माटी की अस्मिता को खत्म कर दिया गया है, और मानुष में देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ममता बनर्जी जी, देखिए जय श्री राम के नाम से उनको डर लगता है। जय श्री राम का नारा वो नहीं लेती है, कभी भी स्टेज से उनको दिलवा दीजिए जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकती है। काम से कहीं ऊपर और जो आओगे भी राजनीति करने से। संजय जी आप आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं लीजिए, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे जय पहले श्री मैं राम संजय जी का के पास नारा जाऊंगी। अगर कोई भी वहां हिंदू बोलेगा तो ममता बनर्जी जी उसको पुलिस प्रशासन भेज के और उसको जेल में बंद करवा देंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पुरुषोत्तम राम इसी भारत के हैं, और जय श्री राम का नारा पूरे भारत में लगेगा। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 मई को वैसे आने वाली है और 2 मई को ममता जी ने जाने वाली है, तो 2 मई के बाद जो है जय श्री राम का नारा पूरा बंगाल में कोना कोना में गुजरेगा। संजय जी अभी से सोच लिया कि 2 मई को टीएमसी जाने वाली है? संजीत जी आ रही है बस इसके बाद। वो असरबाज जो है भविष्य वक्ता है ना बहुत बड़े,
इंद्रदेव जो है इनको सारा का सारा भविष्य वक्ता इन्होंने नहीं, बता दिया कि भविष्य दो हम मई नहीं को ये बताते होने वाला है। हैं। भविष्य तो आपके जो है जो भी जनता जनार्दन है वो बता रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जो है जनसभा में भीड़ उत्पन्न हो रही है उससे पता चल रहा है। मेरे समय नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, चुपचाप रहिए। मैंने बात पूरी करिए संजय जी, बात पूरी करिए। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जुमलाबाज पार्टी, ये धोखेबाज वाली पार्टी, ये 2014 में झूठ बोल करके ये सत्ता में आई। टोटल झूठ बोला कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार पर साल हर ईयर देंगे, 2G, 3G, 4G घोटाले वालों को जो है जेल के अंदर करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इन्होंने झूठ पे झूठ बोल करके जनता, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक बड़ा सा बैनर टांग के, उसके बाद वो सिलेंडर ये वो सब दिखा करके कि हम लेकर के ये करेंगे। लोगों ने कहा राम राज्य आ जाएगा, राम राज लाने का ये वादा करके ये सरकार में आकर के बैठ गए। तो यही राज्य तो बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में लागू होगा। विमल जी आपके पास आऊंगे, लेकिन संजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। संजीत जी मुझे पूरी बात करने ठीक है। संजीत जी देखिए, बहुत देर से संजीत जी आप लोगों को सुन रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी। संजीत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा ठीक है, बात पूरी 30 सेकंड में बात पूरी करिए संजय जी, जल्दी पूरी 30 सेकंड समय दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। उसके बाद जो है इन्होंने अपना काम शुरू किया, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, किसी भी वादे को। ये आप आज की डेट में आप देखो, महंगाई की मार एकदम पूरी तरह से लोग त्रस्त है, परेशान है, पूरा देश परेशान है। पेट्रोल डीजल खाने पीने की समस्या, लोग परेशान है। बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ चुकी है। 2014 में मैम कोई भी नहीं जानता था अडानी को, आज 2021 में अडानी नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया है। कट मनी ले लेके लोगों ने कट मनी ले लेके जो है उसको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। आज ये केवल दो गुजराती ने 2 गुजराती को केवल अमीर बनाया है, उनको उनका जो है जीवन स्तर। विमल जी आप जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि गृह मंत्री भी गए थे, उन्होंने कहा था कि आपके बीच में एक गुजराती आया हुआ है। लेकिन संजीत जी कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले। संजीत जी नहीं, विमल जी 1 मिनट, संजीत जी सुन रहे थे। संजीत जी पहले तो मेरा ये कहना है कि मैं एक गुजराती और बंगाली के ऊपर मैं इस चुनाव में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जो भी चर्चा इस बात में, गुजरात हमारे देश का भाग है, तो मैं समझता हूँ उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी चर्चा कर रहे हैं वो गलत बात है। लेकिन संजीत जी इस तरीके से तो पश्चिम बंगाल भी देश का ही भाग है ना। अगर मैं आपकी बात पे गौर करी तो ये बाहरी वर्सेस बंगाल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बाहरी वर्सेस अंदर का मामला आखिर कैसे आ गया? जी वो गलत है, बंगाली और गुजराती का मामला गलत है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। आपने कहा शुरुआत के ही, आपने कहा कि अब की बार 200 पार। ठीक है, तो अमित शाह जी ने जब झारखंड का चुनाव था तो उसमें उन्होंने कहा कि अब की बार 70 पार, और यही नारा दिल्ली में दिया था, यही नारा छत्तीसगढ़ में दिया था। शायद भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया था कि नारा वो देते हैं, पूरा हम करेंगे। तो इसकी ये है कि नारा भारतीय जनता पार्टी देगी, पूरा कोई और करेगा वहां पर। तो कोई और कौन करेगा ये भी बता दीजिए ना। आपने इतने राज्यों की बात की तो कांग्रेस ने भी बड़े दावे किए थे, जाकर के दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, लेकिन पूरा कौन करेगा? अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कोई और ही पूरा करके चला गया। बड़ा सोचनीय विषय है, आत्ममंथन करिए, आखिर कौन पूरा करेगा? अब आपका इशारा टीएमसी की तरफ तो नहीं है कि टीएमसी पूरा कर ले जाएगी, तो सवाल फिर वही, कांग्रेस कहाँ है? स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की भूमिका अहम रहेगी अगले विधानसभा गठन में। नहीं तस्वीरें निकल के आ पा रही है ना वैसे संजीत जी, बात तो यही है। विमल जी बोलिए। देखिए, पहली चीज तो संजय जी को माफी मांगनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, आप भी देखिए संजय जी भारत के नागरिक हैं, और ममता बनर्जी जी भी भारत के नागरिक हैं। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारा देश है, बंगाल भी हमारा है, गुजरात भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है, उत्तर प्रदेश भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है। सुन लीजिए नहीं संजीत जी आपसे नहीं, उनका सवाल संजय जी से है। संजीत जी ने स्पष्ट कर दिया। देखिए जिस प्रकार से जो है ममता बनर्जी जी जो खेल खेल रही हैं, खेला होवे के नाम पे, कि बाहरी वर्सेस अंदर की बात कर रही हैं, तो ये बहुत गलत है। भारत का नागरिक कहीं भी और कभी भी आ जा सकता है, और उसको आप बाहरी घोषित नहीं कर सकते हैं। आज एक बंगाल का नागरिक जो है वो गुजरात में जाके नौकरी करता है, और आज एक उत्तर प्रदेश का नागरिक जो है जूट फैक्ट्री में जाके बंगाल में नौकरी करता है। तो इसको जो है आप बाहरी और वर्सेस अंदर की बात नहीं कर सकते हैं। इसमें ममता बनर्जी जी को भी माफी मांगनी चाहिए। मैं आर्या न्यूज के माध्यम से ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं कि जो आप खेल खेल रही हैं, आप राजनीति कर रही है, ठीक है, आप जो है सत्ताधारी पार्टी से हैं,
लेकिन आप जो जिस प्रकार का बाहरी वर्सेस अंदर कर रही हैं, इससे जनता के ऊपर जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, देश की जनता जो है, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो अभी नेता बैठे हुए हैं उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, कोई और आके बैठने वाला है। और दूसरी चीज, हमारे जो मित्र बैठे हुए थे संजय जी, कांग्रेस की भूमिका अहम होने वाली है। ठीक है, देखिए संजय जी की बातों को मैं, संजय चक्रवर्ती जी ने बोला कि 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जुमले के बल पर आई थी। देखिए हमारी देश की जनता जनार्दन जो है बहुत समझदार है, मैं अपनी जनता जनार्दन को जो है ईश्वर रूपी समझता हूं। देखिए 2014 में मान लीजिए जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन 2019 के चुनाव में वहीं पे मैं बंगाल की बात करूंगा, उसी बंगाल में जो है बंगाल की जनता ने 40.7% मतलब 40.7% जो है वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पे 18 सीट दिलवाई है। तो देखिए यही डर है, यही जो लोकसभा का चुनाव का जो वोट परसेंट है, यही डर ममता बनर्जी जी को है, वही टीएमसी को है और वही संजय जी को भी है। ठीक है संजय जी। देखिए पहली बात तो ये है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग होता है। आज 2019 का ये चुनाव जीते हैं तो इसका क्रेडिट कोई भाजपा को नहीं जाता है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार मार के अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि विपक्ष ही खत्म हो गया पूरी तरीके से। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस ने अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाई नहीं, जिसकी वजह से भाजपा को मजबूत होने का मौका मिल गया। और ये मजबूत धीमे धीमे करके इतने मजबूत हो गए कि किसी के पास कोई ऑल्टरनेट रह ही नहीं गया कि किसी तरीके से दूसरे किसी पार्टी को चूज कर सके। मजबूरी में लोगों ने 2019 में भाजपा को वोट दिया और कोई वजह नहीं है कि भाजपा को दोबारा आने की, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से भाजपा 2019 में दोबारा जीत जाती। केवल सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी कमजोर हो जाने की वजह से उसका सारा का सारा बेनिफिट संजीत जी आपको भाजपा को। कमजोर पड़े, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी आप लोगों ने, फायदा बीजेपी की लेके गई, कहना है संजय जी का। बिल्कुल संजय चक्रवर्ती जी भूल गए इस बात को कि टीएमसी ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था केंद्र में। तो बंगाल के अंदर खाद पानी तो पैदा आपने करवाया भाजपा का, और आज आप मुझे भाषण दे रहे हैं। हमारा साथ 2004 से पहले था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को था, याद रखिएगा। खाद पानी हम लोगों ने पूछने दिया। वाजपेयी जी भी तो बीजेपी में थे। 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को सबने समर्थन दिया था, वो हमने वाजपेयी जी को समर्थन दिया गया था। संजय जी को बात, ठीक है संजय जी बात पूरी कर ले, संजय जी उसके बाद आपका जवाब। मेरा ये कहना है कि थोड़ा चर्चा बिंदु जो है वो सोनार बांग्ला जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने कहा उसके ऊपर होनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी शून्य पर सिमटती जा रही है, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से शून्य पर नहीं होंगे, आप चुनाव के बाद चर्चा कर लीजिएगा, नहीं रहेंगे शून्य पर। कितने चुनाव के बाद चर्चा करूं मैं? अगर आपने जिन राज्यों की बात की है ना संजीत जी, अगर उन राज्यों की बात करूं तो जब मैं चर्चा करती थी तब भी मैंने यही पूछा और सेम सवाल मैं कर रही हूं लगभग। दिल्ली की बात आपने की, दिल्ली के चुनाव के बाद में मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से यही पूछा था कि क्या वजह है शून्य पर सिमटती जा रही है कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी, क्या कारण है? कहना चाहता हूँ इस 5 में से 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता बनने जा रही है, आपको जानकारी के लिए बताऊं। 5 में से 3 या 4 यानी पुडुचेरी गवा चुके हैं और उम्मीद भी यही है कि नहीं आएगी। बात मैंने बोला ही नहीं आपको। नहीं, मैं 5 राज्यों में चुनाव है ना संजीत जी, अगर मैं आपकी बात पर गौर करूं, आपने कहा 3 से 4 राज्यों में आने जा रही है, तो पुडुचेरी हार गए, गिर गई सरकार, तो आपने अभी से मान लिया कि सरकार नहीं आएगी। पुडुचेरी 5वां राज्य कौन सा है? 5वां राज्य फिर कौन सा होगा जो हाथ से गंवाने की उम्मीद में बैठे हुए हैं? मैं कह रहा हूं आपको 5 में से 4 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है विमल जी, जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जिन्होंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने गलत बोल दिया। उनको बोलना ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 राज्य पे आ रही है और हम 5 राज्य जो है खो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हाँ। और दूसरी चीज में रहना सीखते हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, दूसरी चीज हम बता देना चाहते हैं, देखिए हफ्ते सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। अरे संजय जी देखिए, उन्होंने तो ये भी बोला 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस आने जा रही है, तो कहीं वो 4 राज्य पश्चिम बंगाल ना हो, थोड़ा सा ये भी सोच लीजिएगा। ठीक है विमल जी, बात पूरी करिए, आ रही हूँ आपके पास संजय जी। विमल जी बात पूरी करिए। अब दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई जो है भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों के साथ ही आई। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने
मोटो में कहा था कि हम जो है 370 धारा हटाएंगे, 35 विमल जी, हटाएंगे, थोड़ा आवाज हमने तेज हटाया। करिए। देखिए अब दूसरी चीज सीए, हम बोले थे सीए को हम जो है लागू करके रहेंगे, सीए आ गया। अब हम ये भी कह रहे हैं, ऑन कैमरा बोलने आ रहे हैं न्यूज पे, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बंगाल में, और बहुत जल्द सुनने को मिलेगा कि भारत में एनआरसी भी लागू हो जाएगी। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, एनआरसी लागू होगी। जिस तरीके से सुनिए, जिस तरीके से जो संजय चक्रवर्ती जी बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे बुलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग बांग्लादेश से जो गुंडे बुलाकर रखे हैं, जो अपना टीएमसी के कार्यकर्ता बना के रखे हैं, उनको बोल दीजिए कि सुमुहूर्त एक विदाई होती है, उस विदाई के थ्रू जो है वो बांग्लादेश चले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और एनआरसी लागू होकर रहेगा। ठीक है संजय जी, इनको 2 जवाब मैं दूंगा। संजय जी आपके पास भी आ रही हूँ, संजय जी जवाब दीजिए। मुझे प्लीज जो है बोलने बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए, आप जवाब दीजिए। पहली बात कि इन्होंने कहा कि बांग्लादेश से गुंडे बुलवाए हैं, हाँ। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी जिम्मे पे आती है? क्या वो राज्य सरकार की जिम्मे पे आती है या केंद्र सरकार के जिम्मे पे आती है? अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र की जिम्मे पे आ रही है तो ये केंद्र सरकार की फेलियर है। कहीं वो हवाई जहाज से लैंड में आपके जो है कोई उसको किडनैप नहीं किया, कोई सुरंग से नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि अगर कोई यहाँ पे आया है तो कैसे आया है, इसका जवाब पहले केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, हमारे प्रवक्ता को देना पड़ेगा, सामने बैठे हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में तो ममता बनर्जी ये बोलती है कि वो उनका है, कोई आ ही नहीं सकता है पश्चिम बंगाल में। पूरी बात सुन लीजिए, अभी दूसरा जवाब मैं देता हूँ। दूसरी बात ये सुन लीजिएगा, ये जो एनआरसी जो बोला ना, एनआरसी लागू करेंगे, ये एनआरसी लागू आसाम में पहले से है, ठीक है ना। और ये एनआरसी लागू करने की बात को लेकर के ये जब 2016 के चुनाव में खूब ढंढोरा पीटा था कायदे से कि 5 करोड़ मुसलमान यहाँ पे बाहर से आ गए, 5 करोड़ विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, 5 करोड़ हो गए। और जब ये सरकार में आगे झूठ बोल बोल के सरकार पा गई, सरकार पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं। जब ये सरकार पे आ गए, जब एनआरसी का लिस्ट निकला तो उसमें 19 लाख लोग निकले। 19 लाख में से 13 लाख जो है वो हिंदू निकले, और उसमें जो 6 लाख बचते हैं, उस 6 लाख में से पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का भतीजा भी निकला। अब जब भतीजा निकल आया तो ये सकपका गए। अब कहते नहीं कि नहीं अभी इसमें और टाइम लेंगे और कागज दोबारा निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन उसका आज तक जो है कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, आज तक कुछ भी नहीं किया गया, आज वैसे के वैसे इसको रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते रहे और कुछ नहीं करते। टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हुए उनको बता दूं कि आपके साथ में एक कांग्रेस के आपके मित्र बैठे हुए हैं, उनका समय उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी हमारे भारत के अंदर, और उस समय 1971 की बात है, जिस समय जो है पाकिस्तान ने जो बमबारी की थी, उस समय बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उन्होंने बांग्लादेश और असम में घुसपैठ किया था। आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए मेरे से। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसको जो है आपकी, सुन लीजिए, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो कांग्रेस के जो आपके मित्र बैठे हुए उनसे पूछिए ना कि जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस के आपके मित्र बैठे हुए उनसे पूछिए। और आपके सुन लीजिए, टीएमसी और कांग्रेस का पहले गठबंधन भी रह चुका था, उस समय तो साथ में पूरी खाने में मजा आ रहा था। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने कहा था कि देश में एक भी घुसपैठिए नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री जी भी ने बोला था कि देश में जो है जो अलग तरीके से जो है देश में घुस चुका है वो देश से बाहर होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय ये घुसपैठ हुआ था भारत के अंदर, उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस समय जो है घुसपैठ जो करता है ना, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घुसपैठ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है सरकार क्या करती है कि पाकिस्तान में जाके जो है घुसकर और लोगों को मार कर आती है, जो आतंकवादी रहते हैं उनको मार कर आती है। ठीक है, संजीत जी कुछ कहना चाहते थे। ठीक है संजय जी आपके पास आऊंगी। संजीत जी। जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि चर्चा थोड़ा सोनार बांग्ला पे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। सोनार बांग्ला के ऊपर मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की सोनार बांग्ला बनाए। लगभग 6 साल वाजपेयी जी लगभग देश में शासन किया उन्होंने, और लगभग 6 साल नरेंद्र मोदी जी ने शासन किया। 5 काम ऐसे बता दें जो कांग्रेस शासन के अलावा उन्होंने बंगाल के लिए किया हो। तो देश के प्रधानमंत्री तो रहते हुए अगर आप सोनार बांग्ला नहीं कर सकते तो किस प्रकार का आश्वासन आप देश की बंगाल की जनता को झूठा आश्वासन देना चाहते हैं? एक
व्यक्तिगत सिंगल कोई घोषणा बंगाल के लिए नहीं है कि बंगाल को सोनार बांग्ला की ओर आप ले जाना चाहते हैं केंद्र सरकार के रूप में। तो पहली बात कि सोनार बांग्ला का जो भाषण है यह केवल भाषण है आपको, एक सिर्फ चुनावी दूसरा जुमले दे मेरा रहे हैं कहना विमल जी चाहता आप? हूं कि सोनार बांग्ला जो है, सिर्फ चुनावी जुमले हैं आप लोगों के, ये स्थानीय मुद्दों का जिक्र नहीं है, कहीं ना कहीं संजीत जी का ये कहना है। देखिए ऐसा नहीं एकदम सही बोल रहे हैं, यहाँ मैं इनका समर्थन करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है और बाद में समर्थन करवा लीजिएगा। सुनिए हम बता रहे हैं इनका जो है केवल बांग्ला, जुमले के ठीक है ऊपर ठीक है चलते हैं, संजय जी, केवल जुमला। ठीक है संजय जी जवाब। देखिए बांग्ला सोनार जो है भारतीय जनता पार्टी का मूल मोटो है और जिस दिन हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आएगी, मैं ठोक के कहता हूं आर्या न्यूज पे कि हमारा सबसे ज्यादा विकास जो है बांग्ला सोनार का ही, बांग्ला सोनार के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए हम करेंगे। जी स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? देखिए स्थानीय मुद्दे हम कर तो रहे हैं क्या? आज देखिए हम जो है इन्होंने जो है किसानों के जो कृषि योजना है उसको उन्होंने जो है बंद करके रखा है। हम 70 लाख जो 73 लाख जो किसान है उनको कृषि बिल के तहत 2-2 हजार रुपए हम प्रत्येक जो है 3 महीने पे देंगे, लगभग साल में 6 हजार रुपए देंगे। इसके साथ साथ जो आयुष्मान योजना ये रोक कर बैठे हैं जिससे एक गरीब जो है लगभग 5 लाख का जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का उपयोग नहीं कर पा रहा, प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तब जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान योजना समय की कमी है कि कितनी बात पूरी होने दीजिए। आप बोल रही है तो हम बता दे रहे हैं कि देखिए पूरे भारत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे ऊर्जा योजना के तहत जो है बिजली नहीं पहुंची है। आप बंगाल के लिए बात करिए, बंगाल के लिए। सर हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना कृषि योजना बंगाल में लागू नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बंगाल में आएगी मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। राजनीति खेली है, आप ठीक है, आप बंगाल की बात करिए। संजय जी ठीक है एक मिनट संजय जी, देखिए पान मसाला खाने वाले गुंडे कौन है बाहरी जिन्हें बंगाल भेजा जा रहा है, जो बंगाल आ रहे हैं? संजय जी आप कृषि की बात करते ठीक है संजय जी, ये बताइए 2014 में ठीक है किसानों की आय ठीक है संजय जी, ठीक है दुगनी की। आज के समीकरण पर चर्चा हो रही है, आज के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बारे में बात करिए। देखिए संजय जी, किसानों की आय बताइए 2014 में किसानों की आय कितनी थी और 2022 में आपने कहा था दुगना कर देंगे, तो दुगना कैसे करेंगे? पहले तो आपको यही नहीं पता कि किसानों की आय कितनी थी। संजय जी समय की कमी है मेरे पास, एक एक करके संजय जी आपको पता नहीं होगा कि 8 साल से ममता बनर्जी किसानों के अकाउंट में 10,000 रुपए हर सालाना देती हैं। आपको शायद नहीं पता, पहले पढ़ के आइएगा। ठीक है संजय जी, अरे सुनिए ना मेरी बात प्रभु, पान मसाले खाने वाले गुंडे कौन है बाहरी जिन्हें बंगाल भेज रहा, जो बंगाल आ रहे हैं? बोलिए, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, पहली बात तो इनसे ये पूछे। नहीं आप बताइए, पहले समय की कमी है मेरे पास संजय जी। पान मसाला खाने वाले गुंडे कौन है जो बंगाल जा रहे हैं? बाहरी लोग कौन है? गुंडे आपके पास, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बाकायदा ऐसे गुंडे गांव में जा करके लोगों को बरगला रहे हैं, उनका आधार, उनका फोन नंबर, उनका फोटोग्राफ इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि हम जब चुनाव जीत करके आएंगे तो हम आपको एक गैस सिलेंडर देंगे। तो कौन है? अरे भाई आप जीतने से पहले क्यों नहीं दे सकते? 900 रुपए का सिलेंडर देने के लिए आपको क्या वोट चाहिए? आप इस तरह से लोगों को लालच देंगे, कैसे बात करेंगे? आप बताइए ना, में जा रहे हैं 10 साल से आप लोग सरकार में बैठे थे। ठीक है हैं। विमल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए। सरकार में बैठे हुए हैं 10 साल से, लेकिन किस तरीके के हालात वहाँ पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2 मई को जो है दीदी चली जाएंगी। दीदी का जो है जो भी ये जो तोलाबाजी जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, दीदी अब बोरिया बिस्तर बांधेंगी और दीदी का जो है सब खत्म होने वाला है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक ही मोटो के साथ चल रही है। बंगाल सुनार हैं, जो बंगाल के स्थानीय नागरिक हैं, उनका विकास हमें करना है और हम उसी तथ्य पे जो है अड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ग्रे कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।